LCD Limited decided to buy back 1 lakh equity shares of 10 each at ₹12 each. अभी उन्होंने कितना शेयर्स बायबैक करने वाले वो दिया हुआ है. दे आर गोइंग टू बाय बैक 1 लाख शेयर्स. अभी पहले लिमिट क्या है वो चेक कर लेते हैं. हाँ, द बैलेंस ऑन द अकाउंट्स दे दिया है उधर. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वेदर इट इज इन द लिमिट और नॉट. ओके, नंबर 1 क्या लेते हैं हम लोग उसमें 25% of paid up capital. Okay, so number 1 is 25% of paid up capital. Okay, so 25% of paid up capital. What is your paid up capital? Paid up capital, so first of all we are going to calculate. Okay, so own fund, paid up capital, or you may call this as ओन फंड, उसी को बोलते हैं ओन फंड्स. ओके, सो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओन फंड्स कितने हैं. शेयर कैपिटल, यहाँ पे मैंने कॉलम्स नहीं ड्रॉ किए तो यहीं पे ऐसे ही लिख सकती हूँ मैं. कॉलम ड्रॉ करना नॉट एट ऑल कंपल्सरी. शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,10,000, securities premium 1,10,000. Next one is general reserve 7 lakhs. General reserve 7 lakhs. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व दिया हुआ है आपको यहाँ पे 7 लाख के बाद. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है 50,000. देखो ये ले रहे हैं हम लोग. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या क्या ले रहे हैं देखो, कौन से अमाउंट ले रहे हैं हम लोग. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज 50,000. ओके, व्हाट नेक्स्ट. कैपिटल रिजर्व इज नॉट फ्री रिजर्व, तो वो बायबैक के लिए यूज नहीं होता है. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी बायबैक के लिए यूज नहीं होता है. बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन यूज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 6 lakhs. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 lakhs. ओके, सो मेक द टोटल ऑफ दीज. अभी यहाँ पे मैंने कॉलम ड्रॉ नहीं किया है तो मैं वैसे ही टोटल दिखाती हूँ. इस टोटल को नाम दूंगी मैं ओन फंड्स. दिस इज योर ओन फंड्स. सो टोटल इज, टोटल करो हमारा आता है 64,60,000. ओके, दिस इज योर टोटल. नाउ 64,60,000 का कितना परसेंट निकालना है? 25%. सो 25% ऑफ 64,60,000. ओके, सो 25% ऑफ 64,64,000 ये कितना हो गया? 64,60,000 का 25%. द अमाउंट विल बी 16,15,000. ये आपको मिला फर्स्ट अमाउंट. ओके, ये मैं नीचे ले लेती हूँ, आपको इजी जाएगा समझने के लिए. ओके, ये मिला आपको फर्स्ट अमाउंट. ओके, देखो मैंने फर्स्ट सम आपको ड्रॉ करके दिखाए थे. अभी विदाउट ड्राइंग भी कैसे करना है वो भी दिखा रही हूँ मैं आपको. हाँ, अभी ये हो गया फर्स्ट. अभी सेकेंड वाला. सेकेंड में हम लोग क्या लेते हैं? ओन फंड्स. थोड़ा गैप डालती हूँ बीच में, इजी जाएगा. हाँ, सेकेंड में हम लोग लेते हैं ओन फंड्स. ओन फंड्स हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 64,60,000 लेस लेस 50% ऑफ लोन अमाउंट. राइट, 50% ऑफ लोन. अभी देखो ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वहां पे किधर भी लोन अमाउंट दिया ही नहीं है. सो इट विल बी नील.
कुछ नहीं है, सॉरी, इट विल बी नील। सो नील माइनस करोगे तो आपको सेम अमाउंट मिलेगा 64,60,000, क्योंकि लोन अमाउंट दिया ही नहीं आपको, ये मिला आपको सेकेंड अमाउंट। अभी थर्ड अमाउंट के लिए हम लोग निकालते हैं 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, करेक्ट। सो इक्विटी कैपिटल है आपके पास 50 लाख, तो 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, सो 25% ऑफ 50 lakhs इक्वल टू 12,50,000। ओके, तो ये आपको 3 अमाउंट मिला। ओके, अभी जब हम लोग डिसाइड करते हैं तब हम लोग लोएस्ट ऑफ द अबाउ लेते हैं ना। ओके, सो अभी देखो, हाँ 12,50,000 तक तो हमेशा की तरह सेम। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बायबैक हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लोएस्ट ऑफ द अबाउ लो, लोएस्ट ऑफ द अबाउ that is 12 lakh rupees, 12,50,000. Okay, therefore maximum number of shares to be buyback, मतलब कितना कर सकते हैं हम लोग, टू बी बायबैक इक्वल टू नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक कितना है 12,50,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। कितना है फेस वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में, फेस वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। सो नहीं दिया है तो वी कैन एज्यूम इट एज 10। ओके, सो 1,25,000 शेयर्स। ओके, अभी ये 10 क्यों एज्यूम किया, देखो नीचे दिया है उन्होंने, कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स बोला है। अगर हम लोग 100 लेंगे तो 12,500 आएगा, विच इज नॉट मैचिंग। ओके, देखो बायबैक करते समय 1 लाख इक्विटी शेयर सब 10 ईच बोला ही है, देखो उन्होंने, मतलब फेस वैल्यू कितना रहेगा 10 रहेगा, तो हमने भी 10 ही लिया है। तो 1,25,000 शेयर्स दे कैन बाय बैक, और उन्होंने ऑफर प्राइस भी दिया 12, और कंपनी कितना बायबैक कर रही है 1 लाख। ओके, सो यहाँ पे नीचे कैसे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक 1,25,000 वो कर सकते हैं, बट जैसे हमने पहले वाले सम में किया वैसे ही करना है अभी आपको। बट कंपनी इज गोइंग टू बाय बैक ओनली 1 लाख शेयर्स एट द रेट, क्या रेट से, 12 पर शेयर। सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक इक्वल टू buyback equal to 1 lakh into 12, that is equal to how much, 1 lakh into 12, how much, 12 दिया है ना, कितना दिया, हाँ 1 lakh equal to 12 नहीं 2 है ना, सॉरी 12, टोटल 12 है, तो 1 lakh equal to 12 कितना आएगा 12 lakhs। ओके, अभी आपको इतना ही देखना है, कंपैरिजन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको इतना ही देखना है कि ये जो 12 lakhs है, पहले दो अमाउंट से छोटा होना चाहिए, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट उससे छोटा होना चाहिए। ओके, यानी ये आपको थर्ड अमाउंट मिला, ये 1, ये 2 और ये 3, विच एवर इज लेस लेना है, बट ऑब्वियसली ये थर्ड वाला ही लेस आता है, तो यहाँ पे देखो 12 lakhs आया है ना, यानी दोनों में से कम ही आया है, तो हम लोग आराम से उसको बायबैक कर सकते हैं। पहला हमने क्या देखा कि ये 12,50,000 है, उस हम लोग बायबैक कर सकते हैं। अभी ये तीनों में ये लोएस्ट है ना, और ये 12 लाख इससे भी लोएस्ट है, ऑब्वियसली ये दोनों से लोएस्ट ही रहेगा, तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके,
सो ये हो गया आपका 12 lakhs. अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक विल बी 12 lakhs. नाउ ये विद इन द लिमिट है, मतलब करेक्ट, क्योंकि कंपनी कैन बाय बैक 12,50,000 बट कंपनी इज गोइंग टू बाय बैक कितने शेयर्स. देखो कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखेंगे तो कंपनी कैन बाय बैक 1,25,000 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स, बट कंपनी इज गोइंग टू बाय बैक ओनली 1 लाख शेयर्स, यानी वो विद इन द लिमिट है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. ओके, अभी हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज करते हैं. ऑब्वियसली जनरल एंट्रीज के लिए हम लोग कॉलम क्या निकालते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, डेबिट, क्रेडिट. अभी इसका हेडिंग नहीं दूंगी तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, आपको आता है अभी हेडिंग देना. ओके, पहला एंट्री हमेशा क्लेम ट्रांसफर का. क्या एंट्री आता है क्लेम ट्रांसफर का, इक्विटी, शेयर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट. लेकिन डेबिट करते समय ये देखो, ये क्लेम ट्रांसफर का ये आएगा एंट्री. 1 लाख शेयर्स हम लोग बाय बैक करने वाले हैं और 12 रुपीज के हिसाब से, तो इट विल बी 12 lakhs. 2 12 रुपीज के हिसाब से, लेकिन फेस वैल्यू हमारा 10 है, तो यहाँ पे मैं 10 ले रही हूँ. टोटल 12 lakhs होना चाहिए, और यहाँ पे भी 10 होगा, और 2 रुपया हो गया मेरा प्रीमियम ऑन बाय बैक, जो भी मुझे डेबिट करना है. तो ये अलग अलग दिखाएंगे, इंस्टेड ऑफ शोइंग 12 lakhs एक साथ दिखाने से अच्छा है 10 lakhs फेस वैल्यू हो गया. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होल्डर्स को क्रेडिट करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 1 लाख शेयर्स के ऊपर 2 रुपया प्रीमियम है ना. 1 लाख के ऊपर कितना प्रीमियम है, 2 रुपीज. प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट वो आएगा आपका 2 lakhs एंड 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे डेबिट नहीं क्रेडिट करना है आपको. 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. नरेशन क्या आएगा, बीइंग क्लेम ट्रांसफर. ओके, और अमाउंट आ गई आपकी 12 lakhs. क्लेम ट्रांसफर हो गया. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लेम ट्रांसफर के बाद प्रीमियम एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम है, सीआरआर क्रिएशन है, राइट. कोई भी फ्रेश इशू यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम कर लेते हैं हम लोग. एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है. यहाँ पे देखो 2 lakhs हमें रिक्वायर्ड है एडजस्ट करने के लिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारे पास प्रॉब्लम में, देखो ये देखो ये 1,10,000 है ना, यानी कम है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, तो बचा हुआ अमाउंट हमें जनरल रिजर्व से लेना पड़ेगा. अगर आप पूरा 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से दिखाओगे तो वो रॉन्ग है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है देखो हमारे पास. ये नया एडजस्टमेंट सिखा रही हूँ मैं आपको. सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास ओनली 1,10,000 है, करेक्ट. सो एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम कैसे होगा, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जो भी है वो पूरा यूज कर लो. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1,10,000. ओके, फिर एक लाइन छोड़ देती हूँ मैं, 2 प्रीमियम ऑन बायबैक. कैसे एडजस्ट करना दिखा रही हूँ मैं, 2 प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट. ओके, प्रीमियम ऑन बायबैक हमें एडजस्ट करना है 2 lakhs, बट हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख पहले से था, फ्रेश इशू कुछ नहीं है, तो उसका कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया. तो बचा हुआ अमाउंट वी कैन टेक इट फ्रॉम जनरल रिजर्व फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी जनरल रिजर्व में बहुत पैसा है, तो हम लोग वहां से ले सकते हैं. तो जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
कितना पैसा कम पड़ रहा है? 90,000. दैट्स इट. अभी इसका नरेशन कैसे आएगा? बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड. ओके, अभी CRR क्रिएट करो. CRR का फॉर्मूला क्या है? फेस, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ. CRR का फॉर्मूला क्या है? CRR इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू. ओके, अभी फेस वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है? 10 लाख माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना है? फ्रेश इशू तो ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं है. तो हाउ मच CRR वी आर गोइंग टू क्रिएट? यस, कितना क्रिएट करना पड़ेगा हमें? 10 लाख क्रिएट करना पड़ेगा ना. ओके, हाँ, अभी 10 लाख क्रिएट करना है. तो कैसे करोगे देखो. हाँ, पहले देखो, हमारे पास जनरल रिजर्व में 7 लाख था. ओके, देखो, हाँ, अमाउंट अवेलेबल फॉर CRR कैसे आएगा? देखो, जनरल रिजर्व में हमारे पास 7 लाख था. ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए दिखा रही हूँ मैं. जनरल रिजर्व में हमारे पास 7 लाख था. उसमें से हमने एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम के लिए कितना यूज किया? 90,000 यूज किया. करेक्ट. सो कितना बचेगा हमारे पास इधर अभी? ओनली 6,10,000. करेक्ट. ओनली 6,10,000 या 6,90,000. देखो, हाउ मच रिक्वायर्ड. देखो कितना आएगा. हमने इधर कितना यूज किया? जनरल रिजर्व 90,000 यूज किया ना हमने. करेक्ट. तो कितना यूज रहेगा हमारे पास? 90,000 माइनस 6,10,000 ही बाकी रहेगा. ओके, सो कैसे निकालोगे? देखो, अभी जनरल रिजर्व में हमारे पास ओनली 6,10,000 ही है. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,10,000 उसमें से 90,000 हमने यूज किया तो हमारे पास 6,10,000 बचा. फिर रिमेनिंग अमाउंट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रिमेनिंग अमाउंट हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और वी आर गोइंग टू क्रिएट CRR. करेक्ट. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो देखते हैं हम लोग. टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ओके, कितना चाहिए CRR हमें? हमने ऊपर कैलकुलेट किया था. वी रिक्वायर 10 लाख. तो हियर हमने 10 लाख लिया. अभी रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 3,90,000. सो ये 3,90,000 जब मैं प्रॉफिट लॉस से निकाल रही हूँ तो यहाँ पे चेक करो वेदर आई हैव दैट मच अमाउंट इन प्रॉफिट लॉस. यस, फाइन, आई हैव दैट अमाउंट इन फ्रॉम प्रॉफिट लॉस. सो 3,90,000. अब अगर आपने 6 लाख यहाँ से लिया, ओके, अगर आपने 6 लाख प्रॉफिट लॉस से लिया और रिमेनिंग अपने जनरल रिजर्व से लिया, दैट विल आल्सो फाइन. ओके, जैसे देखो मैंने ये दिखाया ना, उसके जगह पे ये प्रॉफिट लॉस पूरा यूटिलाइज किया. लेकिन कभी भी कोई भी बैलेंस नील करने से पहले सोचना चाहिए. इसलिए जनरल रिजर्व से हमने पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. प्रॉफिट लॉस में हमें थोड़ा अमाउंट रखना पड़ता है, लॉजिकली सोचा जाए तो. लेकिन अगर आपने यहाँ पे 6 लाख लिया और जनरल रिजर्व से ओनली 4 लाख लिया, दैट इज ऑल्सो फाइन. समझ में आ रहा है? बट करेक्ट आंसर इज 6,10,000 एंड 6,90,000. सो आंसर इज narration is being CRR created. Being CRR created. Now settlement of claim. Okay, claim settle करो. Equity shareholders account debit
टू बैंक अकाउंट बीइंग क्लेम सेटल, और अमाउंट कितना है इक्विटी का 12 लाख, तो क्लेम उतने का ही सेटल होगा। दैट्स इट, ये हो गया आपका बायबैक। ओके।